हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th इंग्लिश का PT2 का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। आपके पेपर की सबसे पहली कॉम्पिटेंसी रीडिंग। इसके अंदर आपको एक पैसेज गिवन है, पैसेज को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसका आंसर आपको पैसेज के अंदर से करना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। वंस अ पंडित विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। कोर्ट का मतलब होता है दरबार, तो एक बार एक पंडित अकबर के दरबार में आया। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। वो जो पंडित था वो बहुत सारी लैंग्वेज को आसानी से बोल सकता था। ही चैलेंज एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग। तो पंडित ने दरबार के अंदर सबको चैलेंज किया और कहा कि इतनी सारी मैंने लैंग्वेज बोली है, इनमें से मेरी मदर टंग कौन सी है। देखिए बच्चों, मदर टंग का मतलब होता है वो लैंग्वेज जो कि हम बचपन से अपने घर में सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं। हमारी लोकल लैंग्वेज होती है मदर टंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई राजस्थान का है, उसके घर में राजस्थानी बोली जाती है तो उसकी मदर टंग राजस्थानी होगी। कोई गुजरात का है, उसके घर में गुजराती बोली जाती है तो उसकी मदर टंग गुजराती होगी। तो जो उसके घर में लैंग्वेज बोली जाती है, लोकल लैंग्वेज, उसे कहा जाता है मदर टंग। When everyone failed, the challenge was taken up by बिरबल। तो दरबार के अंदर जितने भी लोग थे उनमें से कोई नहीं बता पाया कि पंडित की मदर टंग कौन सी है। तो बिरबल ने कहा कि मैं चैलेंज लेता हूँ और मैं बताऊंगा कि पंडित की मदर टंग कौन सी है। That night, Birbal went quietly to the Pandit's room when he was asleep. He whispered into the Pandit's ear and tickled it with a feather. उसी रात जब पंडित अपने रूम में सो रहा था, बीरबल धीरे से चुपके से उसके रूम में गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया और पंख से उसके कान में गुदगुदी की। द पंडित हाफ अवेक सडनली एंड शाउटेड इन हिज मदर टंग। तो पंडित एकदम से आधी नींद में उठा और जोर से अपनी मदर टंग में कुछ चिल्लाया। बिरबल केम टू द नेक्स्ट डे कोर्ट एंड टोल्ड दैट द पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु। द पंडित वॉज सरप्राइज एंड एक्सेप्टेड द ट्रुथ। तो बीरबल तो बहुत स्मार्ट है ही, तो उसको ये पता चल गया कि पंडित की मदर टंग कौन सी है। अगले दिन वो दरबार में गया और उसने कहा कि पंडित की मदर टंग तेलुगु है। ये सुन के पंडित बहुत सरप्राइज हुआ और उसने कहा कि हाँ, बीरबल बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी मदर टंग तेलुगु है। अब जो हमने पैसेज पढ़ा है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हु केम टू अकबर्स कोर्ट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अकबर के दरबार में कौन आया था, तो इसका आंसर होगा अ पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड ही चैलेंज एवरीबडी एट कोर्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पंडित ने दरबार में सबको क्या चैलेंज दिया, तो इसका आंसर होगा ही चैलेंज ऑल द मेंबर्स ऑफ अकबर्स कोर्ट टू गैस हिज मदर टंग। तो उसने सबको चैलेंज दिया कि आप गैस कीजिए कि मेरी मदर टंग कौन सी है। अगला क्वेश्चन है हु टूक अप द पंडित चैलेंज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पंडित का चैलेंज किसने लिया, तो इसका आंसर होगा व्हेन एवरीबडी फेल्ड द चैलेंज वाज टेकन अप बाय बिरबल। तो दरबार का कोई भी आदमी नहीं बता पाया कि पंडित की मदर टंग कौन सी है, तो ये चैलेंज बिरबल ने लिया कि वो बताएगा कि पंडित की मदर टंग कौन सी है। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड बीरबल गो टू द पंडित्स रूम। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बीरबल पंडित के रूम में कब गया, तो इसका आंसर होगा बीरबल वेंट टू द पंडित्स रूम एट नाइट। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज पंडित्स मदर टंग। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पंडित की मदर टंग क्या थी, तो इसका आंसर होगा पंडित्स मदर टंग वाज तेलुगु। अगला क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक बीरबल वेंट डैश टू द पंडित्स रूम व्हेन ही वाज अस्लीप। तो आपको बताना है कि यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा, तो इसका आंसर हम पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखेंगे। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पे इस लाइन को देखिए, बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम व्हेन ही वाज अस्लीप। तो यहाँ पर आएगा क्वाइटली। अगला क्वेश्चन है राइट द पास्ट टेंस फॉर। अब आपको यहाँ पे विजिट एंड शाउट का पास्ट टेंस लिखना है। तो विजिट का पास्ट टेंस होगा विजिटेड एंड शाउट का पास्ट टेंस होगा शाउटेड। अगला क्वेश्चन है पिक द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज। अब आपको यहाँ पर एस्लीप एंड मैनी का अपोजिट वर्ड बताना है। तो एस्लीप का मतलब होता है सोया हुआ, तो इसका अपोजिट होगा अवेक मतलब जगा हुआ। मैनी का मतलब होता है बहुत सारा, तो इसका अपोजिट होगा फ्यू। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द पैसेज मीन टू स्पीक वेरी क्वाइटली। अब आपको यहाँ पर पैसेज में से एक वर्ड बताना है जिसका मतलब होता है बहुत धीरे से बोलना। अब आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस हैं सरप्राइज्ड, विस्पर्ड या फिर शाउटेड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विस्पर्ड। विस्पर्ड का मतलब होता है बहुत धीरे से बोलना। अगला क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ सडनली इज। अब आपको यहाँ पे सडनली का सिनोनिम बताना है। देखिए बच्चों, सिनोनिम का मतलब होता है जो मतलब सडनली का होता है वही मतलब इन तीनों में से किसी एक वर्ड का होता है। आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं क्विकली, हैप्पीली या फिर स्लोली। तो इसका आंसर होगा क्विकली। सडनली का मतलब होता है एकदम से, बहुत जल्दी से, अचानक से, और क्विकली का मतलब भी होता है अचानक से, एकदम से। आपके पेपर की नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी है प्रोज एंड पोइट्री। मतलब कि आपके सिलेबस में जो आपके पोयम है, चैप्टर है, उसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट वुड द पोइट गिव टू द डंकी टू ईट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पोइट डंकी को खाने के लिए क्या देगा, तो इसका आंसर होगा द पोइट वुड गिव हे एंड कॉर्न टू द डंकी टू ईट। जो पोइट है वो डंकी को हे मतलब होता है जो चारा होता है, घास होती है वो, और मक्का खाने के लिए देगा। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ट्री बच्चे की किस तरीके से पैसे कमाने में हेल्प कर रहा था,
तो इसका आंसर होगा द ट्री हेल्प द बॉय बाय अलाउइंग हिम टू प्लग द एप्पल फ्रॉम द ट्री एंड अर्न मनी बाय सेलिंग दैम इन द मार्केट। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ट्री ने बच्चे को परमिशन दे दी कि वो उसके एप्पल तोड़ सकता है और मार्केट में बेच के उससे पैसे कमा सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्लांट्स को पानी देने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है। तो इसका आंसर होगा द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट इज इन द अर्ली मॉर्निंग और इन द इवनिंग। तो प्लांट्स को पानी देने का सबसे अच्छा टाइम होता है या तो उसको सुबह पानी दे सकते हैं या फिर शाम को पानी दे सकते हैं। आपके पेपर की नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी ग्रामर। इसके अंदर आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है प्लेस लेटर्स इन देयर राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम ऑफ फ्लावर। अब आपके सामने यहाँ पर जंबल लेटर्स दे रखे हैं, इनको आपको राइट ऑर्डर में लिख के फ्लावर का नाम बताना है। तो सबसे पहले हम लेटर को रीड करते हैं ARIMOLDG। तो इनको आपको राइट ऑर्डर में प्लेस करना है। तो इस तरीके से हम प्लेस करेंगे MARIGOLD। तो ये क्या बना मैरीगोल्ड, और मैरीगोल्ड क्या है एक फ्लावर है। अगला क्वेश्चन है अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो वर्ड दे रखे हैं, इसमें आपको साइलेंट लेटर के नीचे अंडरलाइन करना है। देखिए बच्चों साइलेंट लेटर का मतलब होता है कि जब हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं उस वर्ड के अंदर जिस लेटर की साउंड नहीं आती है उसे कहा जाता है साइलेंट लेटर। जैसे आपके सामने सबसे पहला वर्ड है ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट बोलने पे किस लेटर की साउंड नहीं आ रही है, एच की नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि एच क्या है साइलेंट लेटर है। अगला वर्ड है टॉक। तो टॉक बोलने पे किस लेटर की साउंड नहीं आ रही है, एल की नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि एल यहाँ पे क्या है साइलेंट लेटर है। अगला क्वेश्चन है राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ। अब आपके सामने यहाँ पर दे रखा है कांट एंड शुडंट। तो आपको इसको फुल फॉर्म लिखना है। तो कांट का होगा कैन नॉट एंड शुडंट का होगा शुड नॉट। अगला क्वेश्चन है राइट द राइमिंग वर्ड्स। अब आपके सामने यहाँ पे दो वर्ड लिख रखे हैं हीट एंड नाइट, इसका आपको राइमिंग वर्ड लिखना है। तो हीट का राइमिंग वर्ड होगा वीट, इसके अलावा आप और कुछ भी लिख सकते हैं, और नाइट का राइमिंग वर्ड होगा लाइट। अगला क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट। अब आपके सामने यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है, इसको आपको पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट करने का मतलब होता है कि जहाँ पर भी हमको पंक्चुएशन मार्क लगाना है, जैसे कि जहाँ पर क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जहाँ पे कॉमा की नीड है वहाँ पे कॉमा लगाएंगे, जहाँ पर फुल स्टॉप की नीड है वहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये होते हैं हमारे पंक्चुएशन मार्क। तो आपके सामने जो सेंटेंस दे रखा है इनमें हमको जिस पंक्चुएशन मार्क की ज़रूरत है उसको लगा के हमको वापस इस सेंटेंस को लिखना है। जैसे आपके सामने यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है आर यू रेडी फॉर योर टेस्ट। अब ये सेंटेंस पढ़ के हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने टेस्ट के लिए रेडी हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या लगेगा क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो हमको इस तरह से लिखेंगे इसको आर यू रेडी फॉर योर टेस्ट। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और जो सेंटेंस का सबसे पहला वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस को पंक्चुएट करके वापस लिखा। आपके पेपर की नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी क्रिएटिव राइटिंग। इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है राइट 5 सेंटेंसेज अबाउट ट्रीज। अब आपको यहाँ पर ट्रीज के बारे में 5 सेंटेंस लिखने हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे। हमारा पहला सेंटेंस होगा ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम सभी के लिए ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला सेंटेंस है दे गिव्स अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। जो पेड़ होते हैं वो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। अगला सेंटेंस होगा दे प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी एनिमल्स। वो बहुत सारे जानवरों को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। अगला सेंटेंस होगा दे कीप द एटमॉस्फेयर क्लीन। जो पेड़ होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन रखते हैं। और लास्ट सेंटेंस होगा दे गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। पेड़ों से हमको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रीज के बारे में 5 सेंटेंस लिख सकते हैं। आपके पेपर की नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी स्पेलिंग। इसके अंदर आपको जो करेक्ट स्पेलिंग है उसके ऊपर आपको सर्किल करना है। तो सबसे पहले स्पेलिंग आपकी रेसलर। अब आपको बताना है कि इसमें से रेसलर की स्पेलिंग सही कौन सी है। तो देखिए ये भी रेसलर है, ये भी रेसलर है और ये भी रेसलर है, लेकिन जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ये वाली है WRESTLER। अगला वर्ड है आपके सामने डिलीशियस। ये भी डिलीशियस है, ये भी डिलीशियस है और ये भी डिलीशियस है। तो आपको बताना है कि इनमें से डिलीशियस की स्पेलिंग सही कौन सी होगी। तो इसका आंसर होगा इनमें से डिलीशियस की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है DELICIOUS। अगला वर्ड है शेल्फ। ये भी शेल्फ है, ये भी शेल्फ है और ये भी शेल्फ है। तो आपको बताना है कि इसमें से शेल्फ की सही स्पेलिंग कौन सी है। तो इसका आंसर होगा SHELF। यहाँ पे मशीन्स है, यहाँ पे भी मशीन्स है और यहाँ पे भी मशीन्स है, लेकिन आपको बताना है कि इसमें से मशीन्स की सही स्पेलिंग कौन सी है। तो इसका आंसर होगा MACHINES। अगला वर्ड है डिस्कवर। ये भी डिस्कवर और ये भी डिस्कवर, लेकिन जो करेक्ट स्पेलिंग है वो होगी DISCOVER। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने आपके इंग्लिश के सैम्पल पेपर को सॉल्व किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।